मरतबे से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज अब एवरीबडी सुनिए गौर से। भारत के मीडिया ने कल ये इंकिशाफ किया, उर्दू माशाल्लाह मेरी भी अच्छी होगी थोड़ी सी, इंकिशाफ किया, दुनिया को बताया कि जो कराची में धमाके हुए हैं, पोर्ट को तबाह कर दिया, कराची हिल गया, इस्लामाबाद हिल गया, लाहौर हिल गया। और मैं ये बताऊंगी, जी हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। वाह जी वाह, कंगाली में एक तरफ पाकिस्तान का पैजामा फटा पड़ा है और इनके एंकर्स का प्रधानमंत्री मोदी के पैजामे में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और लोग कहते हैं पाकिस्तानी ह्यूमर नेक्स्ट लेवल का है। अब देखिए ना, ये है पाकिस्तानी न्यूज एंकर नादिया खान, जो पहलगाम हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। वायरल होने का कारण ये है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे भारतीय सेना द्वारा बम ब्लास्ट हुआ, ये दिखाने की बजाय मोहतरमा को भारत के प्रधानमंत्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे सही भी है, हमारे प्रधानमंत्री की चर्चा किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। आखिर ग्लोबली पॉपुलर लीडर जो हैं, मगर पाकिस्तानी एंकर नादिया खान को मोदी जी के पैजामे में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए। मतलब कुछ भी कैमरे के सामने चिल्लाते हुए, अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हुए तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्यों पाकिस्तानियों को अपना प्रोपेगेंडा वाला ड्रामा दिखा रही हो? नादिया खान ने कहा कि बम ब्लास्ट पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर हुआ। अच्छा, तो फिर इतने दिनों से पाकिस्तान की आर्मी किस बात का शोक मना रही है? क्या ये आतंकियों के कफन नहीं, और ये जो बम ब्लास्ट आतंकी कैंप में नहीं हुए? भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बम ब्लास्ट किया है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए ना, उस पर बात कीजिए। ये क्या होता है, मोदी के पैजामों में बम ब्लास्ट? फिर तो हम भी पूछ लें कि शहबाज शरीफ के पैजामे में इतने छेद क्यों हुए पड़े हैं? अरे वो फटे पैजामे के साथ आते हैं ना IMF अपने भिखारी मुल्क पाकिस्तान के लिए लोन लेने। ऐसे में भारत कहाँ, जो हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को जापान से भी ऊपर लेकर जा चुका है, और पाकिस्तान कहाँ, ये बताना बेहद ही जरूरी था, खासकर पाकिस्तानी न्यूज एंकर नादिया खान को, जो कई बार भारत और भारत सरकार के खिलाफ विदाउट एनी फैक्ट्स बकवास करती नजर आई हैं। देखा जाए तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि क्योंकि उनके शौहर सेवानिवृत्त PAF पायलट फैसल मुमताज राव हैं, इसीलिए वो भारत के खिलाफ अधिक ड्रामा करती नजर आती हैं। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, इन सब के कहाँ कहाँ कनेक्शन होते हैं, कैसे भारत में आतंक फैलाने का ये काम करते हैं। ऐसे में एक सेवानिवृत्त PAF पायलट की पत्नी भारत के खिलाफ जहर न उगले, ये संभव ही नहीं हो सकता। दहशतगर्दी तो वर्दी वाले की पत्नी भी करती है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि नादिया खान हमारी सेना के हमलों की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल दोनों को भारत में अभी तक बंद नहीं किया गया है, जिससे उन्हें पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री में इररिलेवेंट महसूस हो रहा है। और अगर ऐसा वाकई में है तो भारत सरकार से निवेदन है कि करवाएं इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल भारत में बंद, क्योंकि जिस हिसाब से ये उल जुलूल बकती रहती हैं, उस हिसाब से तो इनका अकाउंट भारत में सबसे पहले बंद हो जाना चाहिए था। अब देखिए, पहलगाम हमले पर नादिया खान कहती हैं कि पहलगाम अटैक भारत द्वारा ही कराया गया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी ड्रामे बंद करने हैं इंडिया में। मैं तो ये भी बोला शोभे कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसकी एक वजह ये कि उनको हमारे ड्रामे बंद करने हैं इंडिया में, या और वो हो गया ना। यस, वन ऑफ द रीजंस। कितनी तकलीफ है उनको हमारे ड्रामों की, कितने पसंद किए जाते हैं इंडिया में, और वही आज उन्होंने कर दिए बंद। यूट्यूब चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल बंद। अब एंटरटेनमेंट कौन बंद करता है? तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं करती हूँ तो वो फिर सही साबित हो जाती है। यू आर कन्विंस्ड कि जो कुछ हुआ इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? ऑफ कोर्स। आई मीन सीरियसली, कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर लेता है? नादिया खान वाकई में ड्रामा बढ़िया कर लेती हैं। वैसे ड्रामा तो इनको अपने हैकर्स के लिए भी करना पड़ा। मतलब भारत ने पाकिस्तान की लंका लगा दी और ये कह रही हैं कि इनके हैकर्स क्या लड़े हैं पाकिस्तान से। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। मोहतरमा कहना चाह रही हैं कि जो काम पाकिस्तानी आर्मी ना कर सकी वो उनके पाकिस्तानी हैकर्स कर गए। मतलब सवाल ये है कि आखिर क्या उखाड़ लिया इन हैकर्स ने भारत का? जोक्स असाइड, मुद्दा केवल यही है कि बीते कुछ समय से पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर नादिया खान अगैन एंड अगैन वो बातें कर रही हैं जिनके न सर न पैर हैं।
बेवजह की भारत पर टिप्पणी और हमला। मकसद केवल एक ही है, भारत सरकार को कैसे अपने प्रोपेगेंडा के मक्कड़ जाल में फंसाया जाए। जी हाँ, जैसे हमारा दरबारी मीडिया भी करता है और कुछ बुद्धिजीवी यूट्यूबर गैंग। फर्क केवल यही है कि ये लोग भारत में बैठकर ऐसे हमले करते हैं और नादिया खान जैसे लोग शहर के बाहर से ये करते हैं।